दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 10 साल के लिए एसआईपी किस म्यूचुअल फंड में करें। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें एसआईपी किस म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए, किसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आज के समय में आपको म्यूचुअल फंड की 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी देखने को मिलती हैं। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरी आपको देखने को मिलती है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरी आपको देखने को मिलती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ऐसे में दोस्तों आपका सवाल आता है कि हमें इनमें से किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए 10 साल के लिए। क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न, सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आपको सबसे कम रिटर्न और सबसे कम रिस्क देखने को मिलता है। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आपको मीडियम रिस्क, मीडियम रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इन सब के बारे में डिटेल्स में समझाने वाले हैं, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके कि यदि आप 10 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, या मान लो इससे ज़्यादा करना चाहते हैं, इससे कम भी करना चाहते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी डिटेल्स में समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी होती क्या है। आइए शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों एसआईपी यानी इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, एसआईपी एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। जैसे 500 हो सकती है, 1000 हो सकती है, या 5000 हो सकती है, या इससे ज़्यादा या कम भी हो सकती है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप मिनिमम 100 रुपये हर महीने से भी यहाँ पे एसआईपी शुरू कर सकते हैं। किसी म्यूचुअल फंड में आप यहाँ पे निवेश करते हैं, इसीलिए एसआईपी को लंबी अवधि में धन बनाने का सबसे अच्छा यहाँ पे तरीका माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और आपने डिसाइड किया इस म्यूचुअल फंड में हमें 500 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करने हैं, और आपने महीने की डेट भी डिसाइड कर दी 1 तारीख। अब क्या होगा, जब जब महीने की 1 तारीख आएगी तब आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपये ऑटोमेटिक कट करके एसआईपी के माध्यम से उस म्यूचुअल फंड में यहाँ पे निवेश होते रहेंगे। इसी तरीके से आप जो भी अमाउंट सेट करेंगे ऑटोमेटिक कट के उसी डेट को म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्ट होता रहता है। ठीक है, इसी को दोस्तों बोलते हैं एसआईपी। यानी एसआईपी में आप 2 तरीके से पैसा लगाते हो, सॉरी यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से पैसा लगाते हो। पहला होता है एसआईपी और दूसरा होता है लमसम। यदि आपके पास एक साथ पैसा है तो आप एक साथ भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से आप बैंक में एफडी करते हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से पैसा लगाते हैं, चाहे आप एसआईपी करो चाहे लमसम करो, आपका पैसा म्यूचुअल फंड के पास ही जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा एसआईपी होती क्या है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं 10 साल के लिए एसआईपी क्यों करनी चाहिए। इसके पीछे का जो रीजन है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो पहला जो आपको फायदा देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है कंपाउंडिंग का फायदा। क्योंकि दोस्तों समय जितना ज़्यादा होगा आपका पैसा उतनी तेजी से यहाँ पे बढ़ने की संभावना रहती है, और 10 साल एक अच्छा यहाँ पे टाइम पीरियड माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे 10 साल की मैंने बोला है। ठीक, दूसरा दोस्तों होता है मार्केट क्रैश का असर कम होता है। जी हाँ दोस्तों, जो दोस्तों 10 साल में बाजार कई बार ऊपर नीचे जाता है, लंबे समय तक निवेश करने पर उतार चढ़ाव का असर जो होता है वो आपको कम दिखाई देता है। क्योंकि लंबा समय है 10 साल, तो मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, आप नीचे भी खरीदोगे ऊपर भी खरीदोगे। ठीक है, तो एक एवरेज आपको ठीक ठाक पैसा बन जाता है। दोस्तों तीसरा फायदा यह है कि बड़ा कॉर्पस बनने की संभावना रहती है। जी हाँ दोस्तों, हर महीने छोटी छोटी रकम से भी 10 साल में अच्छी राशि बन सकती है यदि निवेश अनुशासन के साथ यहाँ पे जारी करें। यानी आपको लगातार यहाँ पे निवेश करेंगे तो 10 साल में भी आपकी छोटी राशि थी, सॉरी यहाँ पे छोटी राशि से यदि आप एसआईपी करेंगे तो लंबे समय में काफ़ी अच्छा आपका पैसा बन जाएगा। दोस्तों चौथा जो होता है वो है तब फाइनेंशियल गोल्स पूरे करने में मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, चौथा फायदा क्या, फाइनेंशियल गोल्स आपके पूरे करने में मदद मिलती है। जैसे आप घर खरीदना चाहते हैं, बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहते हैं पैसा, कार खरीदना चाहते हैं, भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं, तो 10 साल में लगभग ये सारे काम आसानी से हो जाते हैं एसआईपी से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 10 साल का टाइम पीरियड रखा है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। वो आपको बस डिपेंड करता है आप कितने साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, लेकिन 10 साल एक ठीक ठाक यहाँ पे होता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं 10 साल के लिए कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी चुना, यानी किस म्यूचुअल फंड में निवेश करें। आइए उसके बारे में समझ लेते हैं। मैंने आपको पहले बोला था म्यूचुअल फंड के 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड। आइए इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में समझ लेते हैं। सबसे बेहतर ऑप्शन है इक्विटी म्यूचुअल फंड। दोस्तों यदि आपके पास 10 साल का समय है या उससे अधिक है तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी सबसे बेस्ट रह सकती है। ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड अपना अधिकांश पैसा शेयर बाजार में निवेश करता है, इसलिए आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। अब मैं आपको फायदे बता देता हूँ। इसके फायदे कि लंबी अवधि में बेहतर आपको रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, इन्फ्लेशन को मात देता है, यानी महंगाई को पीछे छोड़ देता है। क्योंकि लगभग महंगाई 6 से 7% है एवरेज हर साल, और आपको रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12% से लेकर के 18% के बीच में देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए महंगाई से ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलते हैं, और आप वेल्थ क्रिएशन के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। ठीक, तो इसीलिए यदि आपके पास 10 साल का समय है या मान लो 7 साल से ऊपर है तो भैया इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रह सकता है।
अब दोस्तों बात करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में। यदि आपके पास कम समय है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड दोनों का यहाँ पे मिश्रण होता है। यदि आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी जाएगा और डेट म्यूचुअल फंड में भी जाएगा। यदि आप 10 साल से कम के एसआईपी करना चाहते हैं, जैसे 5 साल, 6 साल, 7 साल, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट एक कैटेगरी रह सकती है। फायदे की बात करें, जोखिम आपको कम दिखाई देता है, उतार चढ़ाव कम होता है। इक्विटी की तुलना में आपको ज़्यादा स्थिर, यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपको कम उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसीलिए तो ये भी कैटेगरी आपके समझ में आ गया हो कि यदि आपके पास 10 साल से कम समय है तो आपके लिए एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैटेगरी बेस्ट रह सकती है। तीसरी दोस्तों होती है डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी। दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी सरकारी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य निश्चित आय वाले साधन में निवेश करते हैं। यदि आपके पास 5 साल से कम समय है तो आप एसआईपी करना चाहते हो तो आपके लिए ये कैटेगरी बेस्ट रह सकती है। फायदे की बात करें तो आपको कम जोखिम देखने को मिलता है, रिटर्न अपेक्षाकृत स्थिर होता है, यानी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अच्छा खासा का मतलब ये नहीं आपको ज़्यादा मिलेगा, नहीं, यानी कि रिस्क आपको कम देखने को मिलता है, स्थिर रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, पूंजी की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी आपका जो कैपिटल है वो यहाँ पे आपको नेगेटिव कम दिखाई देगा। इसलिए तो ये कैटेगरी आपके समझ में आ गया हो किस म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं 10 साल की तुलना में। ठीक है, अब देखो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर भी यहाँ पे सब कैटेगरी होती है बहुत सारी। इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा, आप हमारे इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एसआईपी शुरू करने से पहले ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहला, बिना लक्ष्य के आपको निवेश नहीं करना चाहिए। पहले अपना गोल डिसाइड करें, उसी के बाद अपना एसआईपी यहाँ पे रखें। ठीक है, कम से कम 10 साल का आपको नजरिया रखना चाहिए। हर महीने नियमित आपको निवेश करना चाहिए। मार्केट ऊपर नीचे होने पर भी एसआईपी आपको बंद नहीं करनी चाहिए। स्टेप अप एसआईपी आपको जरूर करनी चाहिए। इमरजेंसी फंड अलग रखना चाहिए। एसआईपी करते समय आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको ही बता दी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है इसको लेकर के तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।